हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साहब। तो आप लोगों ने तो जनाब का व्लॉग देखा होगा जिस पे मैडम साहिबा उनके सेट पे पहुंच गई है रूहान को लेकर के। और इतनी बड़ी बात है कि रूहान जनाब के सेट पे गया है, तो जाहिर सा बात है कि ये लाइमलाइट वाला जो व्लॉग है वो तो जनाब ही अपलोड करेंगे, बिकॉज़ उनके अलावा तो किसी और को कोई अधिकार नहीं है कि वो अच्छे खासे कंटेंट वाला अपलोड कर सके व्लॉग। इवन जनाब भी टुकड़ों में व्लॉग शूट कर करके डालने हैं फाइनली इतने दिनों के बाद। एंड मैडम साहिबा, मुझे आपसे एक क्वेश्चन करनी है। अभी क्या ठंड का मौसम चल रहा है मुंबई में, जो आप इतने फुल स्लीव्स वाले जैकेट पहन करके गई हो? मतलब इतनी गर्मी हुई पड़ी है, इतनी गर्मी में मैडम साहिबा फुल स्लीव्स वाले जैकेट को पहन करके गई है, नीचे जीन्स पहना हुआ है उन्होंने। मतलब सीरियसली आप क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि जहाँ पे शो होता है, जहाँ पे सारे काम होते हैं, वहाँ पे बहुत ठंड लगती है, या फिर मैडम साहिबा की तबीयत ख़राब है इसलिए बेचारी इतनी डल हो कर के गई है। लेकिन सर आए हुए थे ना, तो इसलिए तो जाना ज़रूरी था मैडम साहिबा को रूहान को लेकर के। तो मजबूरी में मैडम साहिबा को जाना पड़ गया। मतलब मुझे इसका कॉस्ट्यूम का समझ में नहीं आता। घर पे ऐसे ही एक ऊपर से नीचे घाघरा पहन लिया है और चुन्नी लेकर करके ऐसे करके रहेगी, ऐसे कर करके रहेगी। आपके वो जो सारे फीडिंग फ्रेंडली, यस यस गाइस, फीडिंग फ्रेंडली वाले जो क्लोथ्स थे जिसके ऊपर आपने एक प्रॉपर ब्लॉग बनाया था, वो कपड़े कहाँ गए मैडम? कहीं नज़र तो नहीं आते? इवन आपने तो इतने दिन तक उसके ऊपर एकदम लेक्चर पे लेक्चर, लेक्चर पे लेक्चर, लेक्चर पे लेक्चर मारा था, फीड 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 कर कर करके। एंड अभी आप फिर से उसी चीज़ में आ गए हो। जनाब के ब्लॉग में भी आप दिखा रहे हो, आप शूट पे गए हो वहाँ भी आप रूहान को फीड करवा रहे हो, तो कुछ टाइम के लिए ब्लॉग बंद कर देते। ज़रूरी तो नहीं है ना कि जब आप फीड करवा रही हो तो उस समय तक ब्लॉग कंटिन्यू रहना चाहिए, उस चीज़ को आप एडिट भी कर देते। आपके एंड जनाब के बीच में जो कन्वर्सेशन हो रही है वो आप बाद में भी कन्वर्सेशन करके ब्लॉग में डाल सकते थे। अगर वो कन्वर्सेशन बताना इतना ज़रूरी था कि आपने जनाब का फेवरेट दाल बाटी चूरमा बनाया हुआ है घर में, ये आपकी कन्वर्सेशन बतानी आपको ज़रूरी थी ब्लॉग में, तो आप बाद में भी शूट करके बता सकते थे। फीड करवाते टाइम ही शूट करने की क्या ज़रूरत थी? अब बाद में आप बोलोगे अब मैं क्या तुम लोगों को फीड करते हुए दिखाऊं? हाँ गाइस, फिट करते हुए दिखाऊं? तो कौन दिखाने को बोल रहा है? आप तो खुद ही ये सारी चीज़ें दिखा रही हो। एक तरफ आपकी ननद है, वॉशरूम जाते हुए व्लॉग में दिखाएगी, किस करते हुए व्लॉग में दिखाएगी, एक तरफ आप हो फीड करते हुए व्लॉग में दिखाती हो। मतलब क्या हो गया है आप लोगों को? इन्फ्लुएंसर हो तो इन्फ्लुएंसर की तरह ही ब्लॉग्स बनाओ ना, ऐसी चीप वाली हरकतें क्यों करती हो? एंड बैक टू द पॉइंट, आपके कपड़े को लेकर मैं जो बात कर रही थी, ठंडी की मौसम तो नहीं चल रही ना मैडम? और अगर चल रही है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मुंबई में ठंडी की मौसम चल रही है, बिकॉज़ बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर मुंबई से ही है। उनको तो पता है ना कि मुंबई का टेम्परेचर कैसा है। तो यहाँ पर कोई गेम मत खेलिएगा मैडम कि कहीं ऐसा करने से मैं ट्रोल ना हो जाऊँ। इस वजह से ज़रा सोच समझ करके आंसर दीजिएगा। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, रूहान को ले जाना क्या ज़रूरी था ऐसे सिचुएशन पे जब इतना ज़्यादा वायरस फैला हुआ है बाहर में? लेकिन क्या ही कह सकते हैं, ये तो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही महान समझते हैं। तो सब जगह सुबह से शाम तक रूहान को लेकर के जाती है, घूमती है, फिरती है, बिकॉज़ घर पे तो किसी पर भी इन्हें भरोसा नहीं है जिसको ये रूहान को दे सके। तो जाहिर सी बात है जहाँ जाएगी वहाँ रूहान को लेकर के जाएंगी ही। वैसे तो मैडम साहिबा बहुत बोलती है कि मुझे बहुत खुशी हो रही है, यस गाइस आई एम वेरी हैप्पी कि मेरी जनाब को एक काम मिल गया, मेरी जनाब झलक पे आ गए, मेरी जनाब ये करेंगे, मेरी जनाब वो करेंगे। लेकिन अब जब यहाँ पर जनाब शूट कर रहे हैं, एक सॉन्ग की शूट कर रहे हैं, यहाँ पे जब मैडम से पूछा जा रहा है कि कैसा लग रहा है, आपका मुंह इतना सिकुड़ा हुआ क्यों था मैडम? आपको अच्छा नहीं लग रहा कि आपकी जनाब को काम मिल गया, आपका नल्ला निकम्मा पति अब कमाने लगा है, उसके पास में पैसे आने लगे हैं? क्यों मैडम? अगर आप उसके पास में पैसे आने लगेंगे तो फिर वो आपसे पैसे नहीं मांगेगा, आपको पैम्परिंग करने का मौका नहीं मिलेगा। एंड जब पैम्परिंग करने का मौका नहीं मिलेगा तो फिर मासूम रिश्ते का सच बाहर आ जाएगा। गाइस, आप लोग समझ नहीं रहे हो। वो अलग बात है कि मासूम रिश्ते का सच तो बाहर आ ही गया है, लेकिन मैडम ने अभी इसके ऊपर कोई भी ओपिनियन नहीं दिया है। गाइस, इतना लंबा चौड़ा जो ज्ञान मैडम पेलते रहती है, अभी कोई भी ज्ञान मासूम रिश्ते के ऊपर
प्रॉपर में नहीं आया है। तो मैडम ने तो प्रॉपर सोच करके रखा होगा ना कि मुझे क्या 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 मतलब बोलना है। जैसे कि पहले बनाया था कितनी नेगेटिविटी फैलाओगे, उससे पहले बनाया था सॉरी टू से, तो अब तो वैसा ही कुछ बनाना होगा ना मैडम को। तो वो तो मैडम ने सोच के रखा कि ये सारी चीज़ें मुझे बनानी है। मासूम रिश्ते का सच, इसके ऊपर में बनाना है। अब अगर इसके अलावा और भी चीज़ें बाहर आ गई तो फिर मैडम क्या बोलेंगी। इसी वजह से अब जनाब अगर कमा रहे हैं तो मैडम को अच्छा नहीं लग रहा है, उनके फेस से ही पता चल रहा है। जब जनाब घर आ रहे हैं बोल रहे हैं कि और कैसी हो, मेरा दाल बाटी चूरमा बन गया, मैडम के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। क्यों मैडम, अगर आप आंसर कर देती तो क्या बहुत बड़ा कहीं पहाड़ टूट जाता। जाहिर सी बात है कि मैडम के फेस एंड एक्सप्रेशंस उसी टाइम से ख़राब है जब से ये शूट पर गई है, जब से ये सेट पे गई है। इसको देखने को मिल गया कि जनाब फिर से एक शो कर रहे हैं, जनाब फिर से एक गाना कर रहे हैं, अब तो इसके पास में पैसे ही पैसे होंगे। तो मैं फिर जनाब को फर्स्ट आईफोन ला करके कैसे दूंगी और कैसे पैम्परिंग करूंगी, और पैम्परिंग नहीं करूंगी तो मेरे सारे राज बाहर आ जाएंगे, बिकॉज़ मेरा कर्मा तो घूम करके वापस आ ही गया है। बस इसी वजह से मैडम का जो मुंह है वो सिकुड़ा हुआ है, इनके एक्सप्रेशंस, इनकी फीलिंग्स वो साफ ज़ाहिर नज़र आ रही है। लेकिन अब व्लॉग में दिखाना भी तो है ना कि जनाब से कितना प्यार करती है, जनाब को पैम्परिंग भी करना है। इवन इसके पैम्परिंग करने के चक्कर में जनाब ही कितने बार डर गए, इतने मतलब अजीब तरीके से जनाब को जाकर के हक कर रही है, झपट रही है, उसके पास में जा रही है। गेस हु यस, फाइनली मेरी जनाब को मिल ही गया। यस गाइस, मैं जनाब को ना इसमें बहुत दिनों से देखना चाहती थी। फाइनली मेरी जनाब छलक पे आ गए। तो ये सारी जो ओवर एक्टिंग एंड ओवर नौटंकी है ये सब तो करनी ही पड़ेगी मैडम को, और अगर नहीं करेंगी तो फिर तो व्लॉग्स भी नहीं चलेंगे। तो मैडम का जो एकमात्र रास्ता है पैसे कमाने का वो भी बंद हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन बात रह गई पैम्परिंग की, तो वो तो अब मैडम नहीं कर पाएगी क्योंकि कोई रास्ता ही नहीं है मैडम के पास में। जनाब तो खुद ही पैसे कमा रहे हैं तो वो खुद ही सारा चीज़ खरीद सकते हैं, उसको मैडम पर डिपेंड रहने की अब तो ज़रूरत नहीं है। जैसे पहले डिपेंड रहते थे वैसे अब ज़रूरत नहीं है डिपेंड रहने की। तो फिर पैम्परिंग हो नहीं पाएगी फ्रेंड्स, और ना ही मैडम कुछ और कर पाएंगी। और अब तो मासूम रिश्ते का जिस तरह से सच बाहर आया वैसे और भी सच कहीं बाहर ना आ जाए, तो हमें तो वेट ही रहेगा उन सारे सच का एंड मैडम का व्लॉग का जिसमें वो मासूम रिश्ते का सच बाहर लाएंगी। तो बस चलिए आज का ये पॉडकास्ट हम यहीं पर एंड कर देते हैं। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट पे। वेल गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का ये पॉडकास्ट मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, एंड मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करिएगा ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।